दोस्तों नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं अर्थालंकार में उपमा अलंकार की बात कर रहे हैं। दोस्तों एक तो उपमा जो अलंकार है इसको अर्थालंकार का मूलाधार भी माना जाता है, मूलाधार भी मानते हैं। यहाँ पर जो उपमा शब्द है इसके बारे में बात करेंगे। उपमा जो है वो उप जोड़ मा से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है तोलना। कहने का तात्पर्य है कि समीप रख करके फिर तोलना, यानी कि दो वस्तुएं समान रूप में हो और फिर उनमें तुलना करना, वो क्या है? उपमा अलंकार है। हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा में हमें देखना है कि जब उपमेय और उपमान में समान गुण धर्म के कारण, समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि जब एक वस्तु का यानी एक वस्तु या पदार्थ का समान गुण के आधार पर दूसरी वस्तु या पदार्थ से तुलना की जाए और वहां पर उपमा अलंकार होता है। दोस्तों उपमा जो अलंकार है इसके 4 अंग हैं और ये जो 4 अंग हैं उनमें सबसे पहला है उपमेय, दूसरा जो है वो है उपमान, तीसरा जो है वो है वाचक शब्द और चौथा है समान गुण या फिर धर्म। इन चीज़ों के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को ये एक बात और बताऊं कि इनके कुछ नाम और भी हैं, इनके समानार्थी जो नाम हैं वो और भी हैं। जैसे जो उपमेय है, इसी उपमेय का जो दूसरा नाम है वो है प्रस्तुत। इसको विषय भी कहा जाता है, इसे वर्ण भी कहा जाता है, इसे प्रकृत भी कहा जाता है। उसी तरह से जो उपमान है इसका अप्रस्तुत, विषयी, अवर्ण्य, अप्रकृत, ये इनके नाम हैं। वाचक जो है इसके भी हैं। तो जो वाचक है उसके लिए हम जैसे बात करें तो इसमें आ जाएगा सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक। वहीं पर इसका हो जाएगा औपमेयवाचक और साधर्म्य। वाचक।
कहने का मतलब इन नामों से जाना जाता है। समान जो गुण धर्म है इसका दूसरा नाम साधारण धर्म भी है। साधारण धर्म भी है। कहने का तात्पर्य कि अगर जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो परिभाषा दी जाती है या अलग अलग जो विद्वान हैं वो अपने तरीके से जब परिभाषित करते हैं तो इनमें से कोई शब्द ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात आई तो यहाँ पर उपमेय और उपमान के स्थान पर अगर अगला विषय और विषयी शब्द ले लिया या प्रस्तुत और अप्रस्तुत शब्द ले लिया तो यहाँ पर इस परिभाषा में यानी कि यूँ लगता है जैसे बदलाव आ गया। बात तो एक ही है। हमें कभी भी इस आधार पर भ्रमित नहीं होना है। अगला हमें ये कह दे कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। बात एक ही। अगला इस बात को यूं कह दे कि वर्ण्य और अवर्ण्य में समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक ही बात है। खैर ये तो बात हुई यानी कि उपमेय उपमान वाचक शब्द और समान गुण धर्म के अन्य नामों की। अब हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे प्रत्येक जो ये अंग है इस अंग को हम परिभाषित रूप में लेंगे कि किस प्रकार से इनको परिभाषित किया जाए, या फिर उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, समान गुण धर्म क्या होता है, इनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जब उपमेय की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। अब यहां पर जो बात आती है इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए या किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, एक ही बात है। दूसरी बात यहां पर जो उपमान है उसकी बात करें, इसको बहुत ही सीधे और सरल रूप में अगर हम कहें तो यूं कह देंगे कि जिससे तुलना की जाए। अभी जो पहली वाली बात में आई थी दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु का मतलब यहां पर उपमान है, जिससे तुलना की जाए। अगला जो अपना बिंदु है वो है समान गुण या फिर धर्म। अब इसमें जो मूल बात है ना वो बात ये होगी कि जब उपमेय और उपमान में समानता है ना, दोनों में समानता। और अगला है वाचक शब्द। वाचक जो शब्द है उसका मतलब ये है कि उपमेय और उपमान, उपमेय और जो उपमान है उनमें समानता बताने वाले शब्द। यहां पर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। समान गुण धर्म, तो समान गुण धर्म की बात है, उपमेय और उपमान में समानता यानी कि दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या समान गुण। इस बात को यूं भी कह दें, समान गुण भी कह दें अपन, वो है समान गुण धर्म। दोनों में एक रूपता किस बात को लेकर के है या कौन सी चीज एक रूप है, वो हो गया समान गुण धर्म। और उसको प्रकट करने वाला जो शब्द है उसको बोलते हैं वाचक शब्द। और उपमा अलंकार की पहचान करने के लिए जो वाचक शब्द हैं वो हैं जैसे सा, सी, से,
सरिस, सम, समान, सदृश, ईव, जैसे, और कई बार जो शब्द भी काम में आता है इसमें। हालांकि जो है कई बार भ्रमित हो जाते हैं, उदाहरण में भी आता है जैसे और जो, उदाहरण अलंकार में भी आता है, लेकिन वहाँ उसकी शर्त अलग होती है, वो उस समय हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सरिस, सम, समान, सदृश, एव, जैसे, ज्यों आदि जो वाचक शब्द हैं उनके आधार पर हम जो उपमा अलंकार है उसकी पहचान कर सकते हैं। ये तो बात हुई यानी कि इसके अंगों की सीधे रूप में। अब इन अंगों को हम किस प्रकार से पहचाने, ये बात है हम एक उदाहरण के माध्यम से लेते हैं। और जो अपना उदाहरण है वो उदाहरण, जैसे कि एक प्रसिद्ध उदाहरण ही ले लेते हैं हम, और प्रसिद्ध उदाहरण में मुख, चंद्र, सदृश, सुंदर है। इस बात को यूं भी कर दें, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दोनों का मतलब एक ही है, मुख चंद्र सदृश सुंदर है और मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए कि हम जो उपमा अलंकार के जो चारों अंग हैं वो यहाँ पर किस प्रकार से स्पष्ट होते हैं या किस प्रकार से उनको देखें। सबसे पहली बात आती है जैसे उपमेय, उपमान, दूसरी बात, फिर बात आ गई साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब देखिएगा उपमेय की बात आई तो हमने बात की थी कि जिस की तुलना की जाए, या फिर इसी बात को कहते हैं जिस वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए। तो पहली वस्तु है, अब यहाँ पर देखिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है या फिर मुख चंद्र सदृश सुंदर है। इस जो मुख की तुलना यहाँ पर की जा रही है चंद्रमा से, यानी कि यहाँ जो मुख है उसको बताया जा रहा है किसके समान, दूसरी वस्तु। दूसरी वस्तु कौन सी, चंद्रमा, चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यानी कि उपमेय तो हो गया मुख, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर बात आती है उपमान की, तो उपमान के लिए क्या बात कही गई, यानी कि जिसकी जो तुलना है, यानी कि इस बात को यूं कह दें कि जिससे तुलना की जाए। पहले जैसे हमने बात कही कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, यहाँ पर दूसरी वस्तु को हमें नोट करना। फिर बात आई यानी जिससे तुलना की जाए, जिससे का मतलब है कि वो वस्तु हमसे दूर है, तो जो नजदीक है वो तो उपमेय है, जो दूर है और उससे तुलना कर रहा है, तो दूर वाली जो चीज है यहां पर देखेंगे दूर क्या हमसे, चंद्रमा दूर है। और जब चंद्रमा दूर है इसका मतलब क्या हो गया, चंद्रमा यहां पर उपमान हो गया। तीसरा बिंदु साधारण धर्म, समान गुण धर्म कह दें या साधारण धर्म कह दें, बात यहां पर एक ही है। और वो जो बात आ रही है वो बात यहां ये है कि इन दोनों में समान गुण क्या है। तो देखिएगा ये जो मुख है वो भी सुंदर है और ये जो चंद्रमा है वो भी सुंदर है, मुख भी सुंदर चंद्रमा भी सुंदर, दोनों सुंदर। इसका मतलब ये हुआ दोनों में ये समान गुण है,
सुंदरता का गुण है, दोनों में समान धर्म है। अर्थात यहाँ जो सुंदर है वो इसका हो गया समान गुण धर्म या साधारण धर्म। अंतिम बिंदु था वाचक शब्द, और वाचक शब्द के लिए बात ये थी कि जो उपमेय और उपमान का यानी कि इनकी जो समानता बताने वाले जो शब्द हैं या साधारण धर्म को प्रस्तुत करने वाले जो शब्द हैं वो वाचक शब्द होते हैं। और यहाँ पर हमने एक बात और भी कही थी, जैसे सा, सी, सरिस, सदृश, समान, जैसे, एव, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो वाचक शब्द हैं। और यहाँ पर ये बात आ गई, यानी यहाँ तो आ गया सदृश और यहाँ पर आ गया समान, तो यहाँ जो वाचक शब्द हुआ वो क्या हुआ, सदृश और समान। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से, यानी कि हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक जो शब्द हैं उन शब्दों को हम ज्ञात कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से यानी कि उपमेय की परिभाषा और उनके अंगों पर हमारी बात हुई है। आगे जब हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे जो उपमा अलंकार है उसके भेदों की। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, हमने बात की है अंग पर, आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे भेदों पर। तो अंग हैं इसके 4 और जो भेद हैं वो हैं इसके 3, और जो 3 भेद हैं उनमें आ गया पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, और जो तीसरा इसका भेद है वो है मालोपमा। दोस्तों इन तीनों ही भेदों पर हम कल बात करेंगे या फिर आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी जो साथीगण हैं उनको इसका लाभ पहुंच सके। एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।